Last part of the chapter, population as a human resources. Okay, last part of the chapter number 6. Population constitute a national valuable resources. Okay, when you are watching the valuable resources like plants, animals, vegetables, then jungles, rivers, water, sea water, island, these are the natural resources, just like mining, just like minerals, is all are resources. Sunlight, sunshine, these all are the resources. Same like population is one of the important resources. Okay, and nature bounty means whatever available in the natures compulsory modify by the people. Okay, it's compulsory change by people, because if the people is not available in your country, how do you have to use the natural resources? अगर आपके कंट्री में लोग ही नहीं है तो आप नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? इसलिए पीपल या लोग होने भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज. तो यही जो नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर आपको अवेलेबल है, इनकी डिमांड करने वाले और इनको एबल बनाने वाले भी लोग ही है, राइट? अगर ये लकड़ी या झाड़ है, झाड़ की लकड़ी अगर वो इंसान नहीं होगा तो उसकी फर्नीचर कौन बनाएगा, राइट? मीन्स उसको एबिलिटीज़ में कन्वर्ट कौन करेगा? नहीं कर सकता है, राइट? माइनिंग में बहुत सारे मिनरल्स है, लेकिन जब पीपल्स ही नहीं होंगे, लोग ही नहीं होंगे, लेबर्स ही नहीं होंगे, तो उनको वहाँ से निकालेगा कौन? सो डिमांड एंड एबिलिटीज़ को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने वाले कौन होते हैं? पीपल ही होते हैं. इसलिए एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेस ये सब और एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है, जैसे सनलाइट है, जंगल्स है, रिवर्स या वाटर्स है, या डैम्स है, या हम लोग जो भी रिसोर्सेज देख रहे हैं, मिनरल्स वगैरह, ये सब की तरह इंसान भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है. ओके, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही मोटिवेटेड लोग हैं, वो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको एक रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करते हैं, राइट? हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह या टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने जो भी रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे थे या जो भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से थी, उनसे उन्होंने क्या बनाया? मिसाइल बनाया, राइट? मीन्स यहाँ के जो एजुकेटेड पीपल है या मोटिवेटेड पीपल है, वही रिसोर्सेज को चेंज कर सकते हैं. ओके, इसलिए पीपल्स होना भी इम्पॉर्टेंट है, या पॉपुलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए पॉपुलेशन को एक ह्यूमन रिसोर्सेज कहा गया है. ओके, जैसे अगर हम लोग सोचेंगे, अगर शायद धीरूभाई अंबानी नहीं होते हमारे यहाँ पे, या हमारे यहाँ पे अनिल अंबानी या रिलायंस नहीं होती, तो हम शायद 4G इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, राइट? क्योंकि वो एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल है, जिनकी वजह से वो रिसोर्सेज क्या हो गए? रिक्वायरमेंट में चेंज हो गए. आया समझ में? इसलिए कुछ पॉपुलेशन भी क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है. Okay, human resources like other resources are not equally distributed all over the world. They differ in their educational level, age, sex. Their numbers of characteristics also keeping changing. लेकिन आपको एक फ़र्क दिखाई देगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, यानी अच्छे इंसान जो है, वो आपको हर एक कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं दिखाई देंगे. ओके, हर एक का एजुकेशनल लेवल अलग है, हर एक का एज अलग है, हर एक का सेक्स अलग है, तो इनके हिसाब से हर एक कंट्री में वो कैरेक्टरिस्टिक अलग है, राइट? अगर आप वेस्ट इंडीज़ जैसे आइलैंड पे जाओगे तो वहाँ पे अनपढ़ लोग हैं, तो वहाँ का उनका डेवलपमेंट कम है. लेकिन वही अगर आप अमेरिका जैसी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे एजुकेटेड पर्सनस है. ओके, तो उस हिसाब से वो लोग, उनका कंट्री डेवलप होगा. ओके, अभी इंडिया में आओगे तो इंडिया में यंग जनरेशन ज़्यादा है, तो एज के हिसाब से यहाँ के लोग ज़्यादा क्या है? मोटिवेटेड एंड एजुकेटेड है. आ रहा है समझ में? तो वो नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पर सेम अवेलेबल नहीं है. ओके, अभी यही ध्यान में रखकर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट नाम की एक कंसेप्ट लाई है. ओके, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हर एक सोसाइटी या हर एक कंट्री तब भी वेल्थी या पैसे वाली हो सकती है जब यहाँ की सारे लोगों की इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सारी ज़रूरतें कंप्लीट होगी. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है?
हर एक कंट्री के लोगों की इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सारी ज़रूरतें कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, इसी को कहा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इंसान को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिए। फर्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द एंड वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मीन्स अचीव टू दिस एंड। जब तक आप लोग आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहोगे तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट होती रहेगी, या इंसान की ज़रूरत तब तक पड़ेगी जब तक आपकी कंट्री की ग्रोथ नहीं होती, राइट। और इसलिए ग्रोथ होने तक कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, यानी ह्यूमन जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वैसे आपकी कंट्री की ग्रोथ होती रहेगी। इसलिए हर एक इंसान की यानी ह्यूमंस की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। आया समझ में? तो पहला समझ में आया, जितनी इंसान की डेवलपमेंट होगी, जितनी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, उतनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी। इसलिए कंट्री की ह्यूमन कंडीशंस इम्प्रूव होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शंस इन सिविल डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी एंड इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैसे ही इंसान की डेवलपमेंट होगी या ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, अच्छी तरह से इंसान सारी ज़रूरतें कंप्लीट करेगा, फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट होगी, लग्जरियस नीड्स कंप्लीट करने पे ध्यान देगा, तब सोसाइटी में होने वाली जो सिविल डिस्टर्बेंस है, मतलब लोगों को जो अलग अलग परेशानियाँ उठानी पड़ती है, लोगों की कास्ट, सेक्स या बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो कम हो जाएगा। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मतलब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को ज़्यादा कंट्री को डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से कंट्री डेवलप हो जाएगी। जैसे अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमन डेवलपमेंट है, हर एक इंसान की डेवलपमेंट हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे सिविल डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पे खून खराबा, एक दूसरे को मारना, राइट्स किलिंग करना, या जो हम इलीगल एक्टिविटीज़ है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, ओके, तो ये सब एक्टिविटीज़ बंद हो जाएगी और उसी के साथ कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तीसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ कंसर्न विद द वाइडनिंग नॉट मेयरली इनकम चॉइसेस बट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल। अभी ह्यूमन रिसोर्सेज का या ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसान के डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ इंसान की इनकम बढ़नी चाहिए ऐसा नहीं है, तो इनका इंसान की सारी चीज़ें बढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक, पैसा बढ़ना चाहिए, सोशल, सोसाइटी में उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, भले वो कितना भी लोअर पर्सन्स हो कितना भी हायर पर्सन्स हो। कल्चरल, सोसाइटी के सारे कल्चर्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। एंड पॉलिटिकल, कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक ही गवर्नमेंट अच्छी तरह से कंट्री की ग्रोथ करनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फोर्थ है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू प्रोविजंस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो इंसान को डेवलप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। दूसरा, लिटरेसी रेट बढ़ाना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोग बढ़ाने पड़ेंगे, स्पेशली इनमें वुमेंस को पढ़ने लिखने का ज़्यादा चांस देना पड़ेगा, ओके। इससे बर्थ रेट कम हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकती है। अगर ह्यूमन यहाँ पे डेवलपमेंट है तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे, इसमें यंग जनरेशन पढ़ी लिखी होगी, तो जितने पढ़े लिखे लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट कम हो जाएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। और उसी के साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो भी बच्चे आएंगे वो हेल्दी बच्चे आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको समझ में आया होगा, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो आपको एजुकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ानी होंगी, लिटरेसी रेट बढ़ाने होगा, स्पेशली वुमेंस का लिटरेसी रेट। अगर वुमेंस का लिटरेसी रेट बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली वो अपनी करियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगी, तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट कम हो जाएगा, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी, ओके। पांचवी चीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। दिस इज फर्दर इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब तीन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी भले लाइफ 30 ईयर्स हो या 40 ईयर्स हो, लेकिन उसी लाइफ में आपकी लग्जरीज और फंडामेंटल दोनों नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है।
इसका मतलब आपको इतनी अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो। जो अभी हमारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो 65 ईयर्स है, मतलब 65 साल तक यहाँ पे इंसान रह सकता है। अगर आप डेवलप कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स है, मतलब 80 साल है, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना है, ओके। दूसरी चीज़ है लिटरेसी रेट बढ़ाना है, पढ़े लिखे लोग बढ़ने चाहिए। एंड तीसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। अगर गरीब लोग हैं, हमने देखा है पॉवर्टी के नीचे है, तो उनका अप्रोच क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देना ताकि इनकम बढ़े, ओके। लेकिन उससे बढ़िया हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वालिटी लाइफ देंगे, अच्छी लाइफ देंगे, तो ये सोचेगा ही नहीं पर्सन, आया समझ में। तो इससे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए और एक 6 पॉइंट उन्होंने बोला है कि रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए कंट्री में, ओके। कंट्री के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिसर्च करनी चाहिए, ओके। 7 पॉइंट उन्होंने बोला है ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट, आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे न्यूट्रिशियस फूड खाने पे खर्च होने चाहिए, हेल्थ के ऊपर खर्च होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर हमारी कंट्री का पैसा खर्च होना चाहिए, दैट इज़ तभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। 8 पॉइंट उन्होंने बोला है ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल है, पूरे अर्थ के ऊपर जितने कंट्री है वो सबका होना चाहिए, ओके। ये स्पेशली आपको डेवलप कंट्री में दिखाई देगा, बाकी सारी कंट्री में भी ये आना चाहिए या इंटायर सोसाइटी में ये होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। दैट इज़ पॉपुलेशन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। सो वॉट एवर द पार्ट वी आर टेकन, जस्ट लुक एट 1 or 2 time, just listen 1 or 2 time, and if you have any queries ask me in the next lectures, okay. Thank you students.